आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम आपके साथ। मैं हूं शबनम हसन और आपको बता दें जैसे कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर वोटिंग का अमल जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस बीच वोटिंग की जो रफ्तार है वो काफी सुस्त नजर आ रही है। क्या है इसके मायने और क्या वाकई में इस बार चेंजेस नजर आने वाले हैं? झाड़ू की एमसीडी में झाड़ू नजर आएगी या कमल एक बार फिर से खिलेगा, ये देखना लाजमी होगा जब नतीजे सामने आएंगे 7 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले आज वोटिंग का अमल हो रहा है, पूरा 5:30 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। इस बीच किस तरह की सरगर्मियां रही, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस मौजू पर बात करने के हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरे सवाल प्रेम कुमार जी से है। प्रेम कुमार जी, 2 बजे तक 30% मतदान होता है, क्या अलामत आपको नजर आ रही है? नुकसान किसका होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि मतदान का प्रतिशत जो है चिंता का विषय बना हुआ है। और पिछली दफा जो मतदान हुए थे वो 60% से कम हुए थे, तो क्या इस बार भी 60% मतदान नहीं हो पाएगा? जबकि चुनाव आयोग ने चिंता जताते हुए अपील की थी और दिल्ली में पूरी तैयारी की गई थी, छुट्टियां दे दी गई, बाजार बंद हुए ताकि लोग छुट्टी में रहें और मतदान करें। इतने सारे प्रयासों के बावजूद अगर लोग वोट से नहीं निकल रहे हैं तो ये सभी राजनीतिक दलों की एक तरह से विफलता है कि वो चाहे जितने दावे करें, चाहे जितने विकास की उम्मीदें जताएं, लेकिन जनता में उत्साह वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं मतदान को लेकर के। ये कम से कम 30% 2 बजे तक का जो मतदान है वो फिगर यही बता रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों को चुनाव आयोग से शिकायत है मतदाता सूची को लेकर के कि मतदाता सूची में बहुत भारी फेरबदल हुआ है, मनमानी ढंग से किया गया है। सवाल ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मतदाता सूची में नाम कैसे हट जा रहे हैं, जो लोग मौजूद हैं उनको वोट करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया? ठीक है, कोई कैंपेन तो चलना चाहिए कि कम से कम इलेक्शन से पहले हर मतदाता सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। वोटर लिस्ट फाइनल जारी कर देता है चुनाव आयोग, लेकिन उसके बाद उसका एक रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस जरूर अधूरा है। ये पूरा किया जाना चाहिए। चुनाव वोट के दिन कम से कम, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, वोट देने जाते हैं और उनको पता चलता है कि मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो यहाँ पर तो अनिल चौधरी जी खुद भी जिम्मेदार हुए, क्योंकि उनको जब मतदाता सूची का पहले से सामने आ जाता है लिस्ट, तो कम से कम हर जागरूक नेता को तो अपना वोटर लिस्ट में नाम देखना चाहिए। और आम मतदाता तो से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। आम मतदाता जाकर के उनके लिए कैंपेन चलना चाहिए।